अभी हम लोग साक्षात्कार श्रृंखला के चौथे पार्ट में उपस्थित हुए हैं और इस पे चर्चा करेंगे साक्षात्कार के लिए आगे की रणनीति क्या हो। पहले हम 3 वीडियो इस पे डाल चुके हैं, आप लोग उन वीडियो को देख लीजिएगा। अच्छी खासी जानकारी दी गई है साक्षात्कार के संदर्भ में। बेसिक सारी जानकारियां आपको पहले दे दी गई है। कुछ चीजें बची हुई थी और हम लोग का जो ग्रुप है वहां से भी डिमांड लोग कर रहे थे कि सर जॉब में हैं, हम लोग से किस तरह के प्रवृत्ति के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, प्लीज उस पर एक वीडियो बना दीजिए। और फिर कुछ लड़कियां भी मांग कर रही थी कि सर हम लोग का अलग से क्या क्या प्रश्न आ सकता है। तो एक चर्चा इस पे हम जो है कि अभी करने जा रहे हैं और कुछ विषय के संदर्भ में भी हम जो है कि चर्चा करेंगे कि किस तरह के प्रवृत्ति के प्रश्न आएंगे। सभी विषय पर तो प्रकाश डालना संभव नहीं है एक वीडियो में, लेकिन धीरे धीरे अन्य विषयों पे भी चर्चा करेंगे किस तरह के प्रवृत्ति को क्वेश्चन जो है आप लोग के पूछे जा सकते हैं। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो आप लोग लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलिएगा। तो पहले हम लोग जॉब प्रोफाइल से क्वेश्चन जो है किस प्रवृत्ति के आ सकते हैं इसको देखते हैं। देखिए, जॉब का जो नेचर है इसको हम 3 कैटेगरी में बांटे हैं। एक शैक्षणिक पृष्ठभूमि वाला जो जॉब है, आप जैसे शिक्षक हैं कहीं पे या फिर प्रोफेसर हैं, या तो आपसे किस तरह का सवाल पूछा जा सकता है। पुलिस सेवा में है, सुरक्षा से जुड़े हुए गतिविधि, बीएसएफ में है, सीआरपीएफ में है, तो आपसे किस तरह का सवाल पूछा जा सकता है। एक अन्य जॉब जिसमें रेलवे और स्वास्थ्य संबंधी जॉब या अन्य सेवा में कोई भी इंजीनियरिंग पृष्ठभूमि का जॉब कहीं भी कर रहे हो, तो आपसे किस तरह का सवाल, किस प्रवृत्ति का सवाल पूछा जा सकता है। एक छोटी सी चर्चा इस पर हम लोग कर लेते हैं। पहले शैक्षणिक गतिविधि से अगर आप जुड़े हुए हैं तो शिक्षा का महत्व क्या है, इससे आपको प्रश्न पूछा जा सकता है। कैसे बेहतर शिक्षण करवाया जा सकता है, कैसे बच्चों को आप बेहतर ढंग से पढ़ा सकते हैं, एक बेहतर शिक्षा का क्या उद्देश्य होना चाहिए, यह भी पूछा जा सकता है आपसे। शिक्षा अंतराल क्या है, शिक्षा में नैतिक मूल्यों का होना कहाँ तक जरूरी है, और नैतिक मूल्यों का अगर शिक्षा में क्षरण अभी के डेट में हो रहा है तो इसके कौन कौन से नकारात्मक प्रभाव हो सकते हैं। शिक्षा का उद्देश्य क्या है, शिक्षण तथा प्रशिक्षण में क्या अंतर है, शैक्षणिक कार्य से आप क्या समझते हैं, और फिर शिक्षा की समस्या के संदर्भ में आपसे सवाल पूछा जा सकता है। क्या क्या समस्या है हमारे देश में शिक्षा को लेकर और कैसे इसको हम लोग दूर कर सकते हैं, इस संदर्भ में आपसे सवाल पूछा जाएगा। और फिर जैसे कि बहुत सारे लोग प्रश्न कर रहे थे कि हम सब पुलिस सेवा में हैं, तो हम लोग से किस नेचर का सवाल पूछा जा सकता है। तो सबसे पहली बात है, आपको पुलिस सेवा में अगर आप हैं तो आपको आंतरिक चुनौती से पुलिस सेवा में किस तरह के सुधार होने चाहिए, और फिर सेवा की चुनौतियां क्या है पुलिस सेवा में, इसके संदर्भ में सवाल पूछे जा सकते हैं। कैसे पुलिस सेवा को दक्ष किया जा सकता है, कैसे जो है कि आपको सीमा सुरक्षा के संदर्भ में जो बीएसएफ में है उनसे खास करके पूछा जा सकता है। क्यों उस सेवा को आप छोड़ना चाहते हैं और इस सेवा में आना चाहते हैं, इसके पीछे क्या कारण है, यह भी आपसे पूछा जा सकता है। तो इन सवालों के लिए आप तैयार रहिएगा। और फिर जॉब, कोई भी जॉब कर रहे हैं तो उसका हिरार्की के बारे में आप जान लीजिए, ऊपरी हिरार्की के बारे में कि कौन ऊपर के अधिकारी हैं, उसके वरिष्ठ अधिकारी कौन हैं, ये सभी आपको जानना चाहिए। अब किसी जॉब, अब थल सेना में है तो उसके चीफ कौन है मेन, तो ये सभी जानना चाहिए आप लोग को। अन्य जॉब जैसे रेलवे है, स्वास्थ्य संबंधी जॉब है, तो उन जॉब में चुनौती क्या है, जॉब की प्रासंगिकता क्या है, उन क्षेत्र की समस्या क्या है, मतलब जिस क्षेत्र में आप जॉब कर रहे हैं। जैसे रेलवे का भी निजीकरण का मुद्दा बहुत चर्चा में, तो क्या रेलवे का निजीकरण किया जाना उचित है। बरसों से रेलवे हमारे देश में जो है कि सेवा देता आया है, और निजीकरण होने के बाद कुछ लोगों को यह आशंका है
कि निजीकरण के कारण बहुत सारे लोग को रेलवे में सफर करना मुश्किल हो जाएगा। तो इस संदर्भ में भी आपसे सवाल पूछे जाएंगे कि रेलवे के द्वारा ये कदम जो उठाया जा रहा है यह सही है या नहीं। इस संदर्भ में आपको एक दृष्टिकोण विकसित कर लेना चाहिए। महिला के संदर्भ में अगर बिहार में तो 35% आरक्षण है महिलाओं के लिए अलग से, और 3% बीसी महिलाओं को अलग से हो जाता है, तो 38% तो उन लोग के लिए आरक्षण ही है एक तरह से, तो उनकी संख्या भी काफी होगी। तो महिलाओं को अलग से किस तरह का प्रश्न, ये समान प्रश्न तो रहेंगे और अलग से किन किन प्रवृत्ति के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और क्या उनको तैयारी के मापदंड में अलग से तैयारी करना होगा, इस संदर्भ में भी थोड़ा हम प्रकाश डाल रहे हैं। तो सबसे पहले महिला सुरक्षा को लेकर कौन कौन से एक्ट हैं, इसको भी आप लोग देख लीजिएगा। घरेलू प्रताड़ना से लेके दहेज प्रथा, भ्रूण हत्या के संदर्भ में ये सभी चीजों को आप देख लीजिएगा। और संगठित अपराध जो महिलाओं के प्रति बढ़ रहे हैं, इसके पीछे सामाजिक कारण कौन से जिम्मेदार हैं और कैसे इसको दूर किया जा सकता है, यह भी एक दृष्टिकोण होना चाहिए। महिलाओं को 35% आरक्षण दिया जाना क्या उचित है और इससे क्या फायदा होगा, और वर्तमान सरकार के द्वारा महिलाओं की स्थिति में सुधार के लिए बिहार में कौन कौन से कदम उठाए जा रहे हैं, इस पर भी एक जो है कि दृष्टिकोण आप लोग विकसित कर लीजिएगा। और जिन लोगों का जॉब में गैप हो गया है पढ़ाई में, अभी क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, मतलब कि छूट गया है पढ़ाई के दौरान बहुत सारा, ग्रेजुएशन मान लिया जाए 10 में किए हैं, अभी तक शैक्षणिक गतिविधि में, तो उन लोगों का कहना है कि सर हम क्या जवाब देंगे। तो इसमें एक जवाब नहीं हो सकता है। आपकी जो रियल समस्या रही और फिर जो भी कर रहे हो वो वास्तविक रूप में आप बता दीजिए, कोई उसका विशेष प्रभाव नहीं पड़ता है। और फिर अगर आप सही बताइएगा तो फिर उसका और पॉजिटिव ही प्रभाव पड़ेगा इंटरव्यू में। सबसे बड़ा बात है कि जब आप इंटरव्यू में उपस्थित हों और ऐसे प्रवृत्ति का क्वेश्चन आए तो आप नर्वस बिल्कुल मत हों। सबसे पहले आपको करना क्या है, उसमें वास्तविक जो है कि स्थिति को बता देना है, और सामाजिक एवं शैक्षणिक अन्य गतिविधि से हर लोग जुड़ा होता है कुछ न कुछ, उन गतिविधियों के बारे में थोड़ा चर्चा कर दें, जिससे कि आपको आपकी प्रासंगिकता को बोर्ड समझ सके। अब हम लोग विषय के संदर्भ में कुछ सवाल देखते हैं। खास करके हमारी चर्चा भी 4 विषयों के संदर्भ में होगा और उसमें भी कुछ कुछ मुद्दे पे ही हम बात कर पाएंगे, जैसे इतिहास में किस तरह के प्रवृत्ति, विषय के संदर्भ में क्या हमारी रणनीति हो। इसमें खास करके कुछ विषय को हम लोग लिए हैं। इतिहास के विषय में किस प्रवृत्ति के प्रश्न आपको पूछे जा सकते हैं, कुछ उदाहरण लेते हैं, इसी के आधार पर आप लोग तैयारी कीजिए। इतिहास का महत्व क्या है, आपके नजर में महान शासक कौन है, सबसे महान शासक आपके नजर में कौन है, आपके चुनने का आधार क्या है। अगर आप बोलते हैं कि अशोक महान शासक है या अकबर महान शासक है, तो उसके पीछे आधार क्या है। सभ्यता और संस्कृति में क्या अंतर है, क्या गुप्त काल स्वर्ण काल था या नहीं था, इसके पीछे आप लॉजिक दीजिए। मौर्य काल का पतन कैसे हुआ, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन कैसे हुआ, तो ये सभी चीजों को आपको जानना चाहिए। धर्म से संबंधित प्रश्न, बौद्ध धर्म से, क्योंकि बिहार पृष्ठभूमि है बौद्ध धर्म का, तो इससे संदर्भ में आपको क्वेश्चन जानना चाहिए। प्रश्न विभिन्न प्रकार के जो पूछे जा सकते हैं, बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई। शासक विशेष से संबंधित प्रश्न आपको पूछे जा सकते हैं, अशोक के संबंध में, अकबर के संदर्भ में, औरंगजेब के संदर्भ में, तो ये संदर्भ में भी क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। हिटलर के संदर्भ में क्वेश्चन आपको आ सकते हैं, तानाशाही का एक बहुत बड़ा उदाहरण है हिटलर, तो उसके रणनीति को लेकर सवाल आपको पूछे जा सकते हैं। वर्साई की संधि अपमानजनक संधि थी कैसे, नेपोलियन के संदर्भ में आपको प्रश्न पूछे जा सकते हैं, पुनः जागरण के संदर्भ में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो इन सभी मेन है कि क्वेश्चन इतिहास को पढ़ना शुरू नहीं कर देना है कि फैक्ट पूरा पढ़ लें। उस अप्रोच पे आप तैयारी कीजिएगा तो तैयारी कभी पूरा ही नहीं हो पाएगा।
वो तैयारी आपका परीक्षण पीटी और मेंस में हो गया। साक्षात्कार की रणनीति अलग है, उसमें आपको थोड़ा सा विश्लेषण पक्ष को देखना है और क्या टर्निंग पॉइंट है इतिहास में, क्या प्रासंगिक पॉइंट है, कौन सा शासक महत्वपूर्ण है, कौन सी शासक की नीतियां जो है कि एक जो है कि महत्वपूर्ण रूप से जो है कि रोल पेश कर दिया, जो आगे आने वाले दिनों में उसको पढ़ना भी हम लोग के लिए महत्वपूर्ण है और उसकी नीतियों का प्रासंगिकता भी है। तो इस संदर्भ, इस अप्रोच पे आपको काम करना है। कौन सी वैश्विक घटनाएं, विश्व इतिहास की घटनाएं, इतिहास का एक नवीन बिंदु जो है कि वहां से परिवर्तन का दिखता है, ये सभी दृष्टिकोण लेकर आपको इतिहास का तैयार करना है। अब भूगोल के संदर्भ में, तो भूगोल का महत्व क्या है? जो दिल्ली के क्षेत्र में भूकंप का बार बार आ रहा है, तो भूकंप आने के पीछे जो सिद्धांत दिए गए हैं उनको आपको देख लेना है। भूकंप के आने के कारण क्या है, भूकंप उस बेल्ट में ज्यादा क्यों आ रहा है, इस संदर्भ में भी आपको देख लेना है। वन का प्रतिशत देख लेना है आपको, क्या है क्या नहीं। कुछ डाटा भी ज्योग्राफी के इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। बिहार में कृषि के पिछड़ेपन का क्या कारण है, और फिर देख लेना है कुछ सिद्धांत को देख लीजिए जो आपका महत्वपूर्ण है इतिहास के दृष्टिकोण से। बिहार के भूगोल में आप भूगर्भिक संरचना के बारे में आप जान लीजिए, और फिर बाढ़ और सूखा, इन सभी मुद्दों को आप जान लीजिए। तो इन सभी को लेकर आप भूगोल की रणनीति को आगे बढ़ा सकते हैं। LSW का जहां तक प्रश्न है, शराबबंदी जो कानून है उसके बारे में, प्रसूति हित लाभ के बारे में कुछ चेंज हुआ है उसमें कि मतलब, तो उसको भी आप लोग देख सकते हैं। हाल के दिनों में किए गए बदलाव, जैसे न्यूनतम मजदूरी, मनरेगा में कितना मजदूरी है, और फिर महत्वपूर्ण एक्ट को आप लोग को देख लेना है। खास करके जो परिवर्तन हाल के दिनों में हुए हैं, प्रासंगिक परिवर्तन जो हुआ, कोई मतलब उसमें परिवर्तन किया जाता है और महत्वपूर्ण कुछ नीतियां सरकार के द्वारा लाई जाती है, जिसका ताल्लुकात LSW से है, तो आप लोग उसको जरूर देखें। यही दृष्टिकोण होना चाहिए। साहित्य में बहुत सारे लोग पूछ रहे थे, सर साहित्य में किस अप्रोच पे तैयारी शुरू करें? तो उपन्यास और कहानी का जो है कि जो प्रासंगिक है, महत्वपूर्ण है, जैसे प्रेमचंद की जो कहानियां हैं, उपन्यास हैं, तो उन सब को देख लीजिए एक बार, आप उसके अप्रोच को देख लीजिए। बहुत सारे जो है कि विचारक हैं साहित्य में जो लिखे हैं, तो उनका किस प्रकार के साहित्य लेखन में रोल रहा है, इसको देख लीजिए। साहित्य का महत्व क्या है, हिंदी साहित्य की चुनौतियां वर्तमान में क्या है, हिंदी साहित्य को कैसे अभी बढ़ाया जा सकता है, इसके लिए काम करने वाले आधुनिक विचारक कौन कौन से हैं। आपको हिंदी साहित्य में जो है कि हिंदी साहित्य के विकास में सबसे महत्वपूर्ण रोल जो है कि किनका लगता है, इन सभी का जो है कि एक अप्रोच आप डेवलप कर लीजिएगा। तो इस तरह से विभिन्न विषयों की तैयारी आप लोग शुरू कर दीजिए अपने स्तर से। एक छोटी सी झलक हम दिखाना चाह रहे थे आप लोग को, किस अप्रोच पे तैयारी करना है। इस तरह से नर्वस नहीं होना है। साक्षात्कार आपका जो है कि मौलिक पक्ष का परीक्षण करता है कि कितने आप संवेदनशील हैं और कितने आप जो है कि अच्छे ढंग से साक्षात्कार आप देते हैं, कॉन्फिडेंस लेवल आपका कैसा है, आपके बोलने का तरीका कैसा है, और कितने अच्छे ढंग से आप प्रशासन को चलाने में सक्षम हो पाएंगे, इसका परीक्षण ही साक्षात्कार है। तो नर्वस बिल्कुल नहीं होना है। आप पीटी और मेंस चुन कर आए हैं, तो साक्षात्कार भी अच्छे से आप देंगे, और आपका ये लक्ष्य होना चाहिए कि कैसे आप बेहतर से बेहतर प्रदर्शन कर सकें। तो ये साक्षात्कार श्रृंखला का चौथा सीरीज था, और फिर आगे और भी वीडियो हम लाते रहेंगे जिससे कि आपकी तैयारी पूर्ण हो सके। इसके अलावे मॉक भी हम लोग लेंगे, और हम हैं सत्याज सर हैं, और इनके अलावे हमारी जो टीम होगी आप पर जो है कि पूरी मेहनत करेगी, और आपकी सफलता को कैसे सुनिश्चित किया जाए, यह हम लोगों का जो है रणनीति रहेगा। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही, आगे फिर वीडियो आता रहेगा। धन्यवाद।